जय श्री राम। राम क्या है, राम कौन है, इस पर अभय निर्भीक लिखते हैं कि राम हमारी ऊर्जा है, नव जीवन की परिभाषा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं, राम सकल संसार हैं। बुद्धि भाग ब्रह्मा है जिसके, वेद कंठ की वाणी है जिसकी, केवल एक झलक से तर जाते हर प्राणी है। सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं जिनके, ब्रह्मलोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसकी भ्रिकुटी की गति से ही काल नियति गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। जब राम की इतनी बड़ी विशेषताएं थीं, तो राम को स्वयं लंका क्यों जाना पड़ा कि सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमत ही सिय को लंका से ला सकते थे। लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिय का, सिय ने प्रभु का, वन में भी वनवास सहा। जगत जननी सीता माता का पापी ने था हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया। कोना कोना दिग दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नख से सिख तक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ था। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। छलक रहा था घड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की बानर सेना सागर के उस पार चली। जलधि पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। लेकिन प्रभु ने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुण्य विचार किया। यदि राजा हो जाए निरंकुश, रहता उसको होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। राज धर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बाली पुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया। शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया। कपि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। लंका के भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया कि रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रघुभूषण को अपनों के संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है। रघुभूषण के बाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम। क्षमा सहित सिय लौटा दो, बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। नाश निकट जब छाता है तब प्रेम भाव मर जाता है। मन मस्तिष्क में भी अविनाशी कण प्रवेश कर जाता है। अहंकार से टकरा कर इसलिए जाग अभिमान गया और रामचंद्र की करुणा को रावण कायरता मान गया। बोलो जय श्री राम।